नमस्कार दोस्तों, मैं मनोजनाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनके जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो नए आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी जय सिंह सेकंड ने। पर हुड्डा सम्मेलन क्या था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों। तो क्यों पड़ी दोस्तों? किस समस्या के समाधान के लिए किया गया था? तो दोस्तों, इसकी समस्या थी मराठा। जो मराठा थे, ये इनकी समस्याएं थी। इसका समाधान करने के लिए हुड्डा सम्मेलन किया गया था दोस्तों। अब हुड्डा सम्मेलन क्या था, क्यों हुआ, थोड़ा सा उसका शॉर्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर करीबन 1711 के अंदर जो ये मराठा थे, इन्होंने जो अपना मेवाड़ का एरिया था, मेवाड़ का एरिया कौन सा था? मंदसौर था दोस्तों, एमपी के अंदर था। वो सब मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। वहां से आके उन्होंने धन इकट्ठा करके लेके चले गए थे। उसके बाद में जो मेवाड़ के उस वक्त कौन थे दोस्तों? संग्राम सिंह सेकंड थे दोस्तों, ये थे। इन्होंने क्या किया, जयपुर के शासक जो अपने जय सिंह थे, जय सिंह है, और उस वक्त दिल्ली का बादशाह कौन था दोस्तों? उस वक्त बादशाह था मोहम्मद शाह। तो जयपुर के जय सिंह और मोहम्मद शाह, इनसे बात की कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो मराठा आ रहे हैं, दिक्कत करेंगे अपने को। उसके बाद मराठाओं के आक्रमण और तेजी हो गए और करीबन कहते हैं कि 1724 के बाद में आक्रमण का तो लाइन बंद गई थी, इतने आक्रमण होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद मराठाओं ने क्या किया, सबसे पहले एक आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कब दी दोस्तों? वो दी थी 1734 के अंदर। 1734 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, मराठाओं ने जो बूंदी का शासक था दोस्तों, जो बुद्ध सिंह थे दोस्तों, इन्होंने मराठा की सत्ता प्राप्त करके जो दलेल सिंह, उसको गद्दी से हटा दिया था। किसको हटाया था? दलेल सिंह को। बूंदी के शासक थे बेचारे, इनको हटा दिया था इसने। किससे? मराठाओं की सहायता से। तो पहला आंतरिक दखल हो गया इनका, मराठाओं का। तो आंतरिक जब दखल दिया तो उससे क्या हुआ, उससे सभी चीज परेशान होने लग गए दोस्तों। जो बाकी जो राजपूताना के जो शासक थे, उनमें डर हो गया कि अब तो हमारे भी अटैक कर देंगे और ये चीजें होने लग जाएगी। तो इसका समाधान करने के लिए मराठाओं थे, उनके खिलाफ राजस्थान एकीकृत हुआ था। तो राजस्थान एकीकृत हुआ था, किसके लिए हुआ था? मराठाओं के विरुद्ध के लिए इकट्ठा हुआ था। और वैसे तो संग्राम सिंह इसके अध्यक्ष होने चाहिए थे, पर संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में मेवाड़ से कौन अध्यक्ष बने? तो वो महाराणा जगत सिंह सेकंड बने थे दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा था सम्मेलन में? सम्मेलन ने कहा जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में टोंक में एक रामपुरा पड़ता है दोस्तों, कहते वहां पे युद्ध करेंगे, इस तरह की बात की गई। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर ली, ये हुड्डा सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो सबसे पहले किसने संगठित किया? शिवाजी थे। शिवाजी ने मराठा शक्ति है इसको संगठित किया था, क्योंकि जो बाकी बचे अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये अपने मेवाड़ से थे। उसके अलावा बात करते हैं सवाई जय सिंह, ये अपने आमेर से हो गए। और उसके बाद अभय सिंह जोधपुर। तो कौन बचे? शिवाजी। इन्होंने मराठाओं को सर्वप्रथम संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो दोस्तों, संधियों की बात करते हैं, जो 1803 की संधियों की बात है तो स्टार्टिंग की संधियां हो रही है, जो अपने नॉर्मली सुनते हैं बाकी रियासतों ने संधियां की थी। अधीनस्थ पार्थक्य संधि बोलते हैं या अधीनस्थ संधि बोलते हैं, वो 1818 के आसपास हुई, वो तो बाद में हुई थी। पर उससे पहले जब संधि हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी भरतपुर की। तो संधि की बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दो नीतियां थी। एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने तो अपनाई थी दोस्तों अहस्तक्षेप की, कि हम तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नीति बनाई थी दोस्तों कॉर्नवालिस ने तो। पर उसके बाद में जो लॉर्ड कौन आए थे? वेलीजली, इन्होंने क्या अपनाया था? इन्होंने की थी साइक संधि स्टार्ट की थी। नीति क्या कहती थी? विदेशी राज्य के जो आंतरिक मामले थे, आंतरिक सुरक्षा आपकी, और जो विदेश नीतियां हैं, वो दायित्व सारा कौन होगा? वो अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। अंग्रेज होंगे, अंग्रेज आपकी विदेश नीतियां तय करेंगे और आपकी आंतरिक सुरक्षा है, यानी जो सुरक्षा होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पर उसका जो खर्चा होगा, खर्चा कौन देगा? खर्चा देगा राज्य, यानी जिसके साथ संधि किया वो खर्चा राज्य देगा। ये संधि थी दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले भारत की पहली संधि किसकी मानी जाती है? तो हैदराबाद के निजाम है उनकी मानी जाती है। और अगर अपने बात करते हैं तो एक 1803 के अंदर संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मराठा और आंग्ल संधि, यानी मराठा और अंग्रेजों की संधि हुई थी। इसके अंदर जयपुर व जोधपुर ये दोनों है दोस्तों, ये अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। जब अंग्रेजों को ये सौंप दिए गए थे तो उसके बाद के अंदर तो फिर आपको पता ही है अलग अलग संधियां हुई थी। उसके बाद में किसी संधि हुई थी? उसके बाद में भरतपुर के साथ संधि हुई थी। तो 29 सितंबर को दोस्तों वेलीजली थी, इसने साइक संधि की थी। पर इसके बाद में क्या हुआ, आपसी अविश्वास के कारण ये संधि दोस्तों क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, लॉर्ड लेक थे, उन्होंने कहते हैं कि भरतपुर पे करीबन 4-5 बार भयंकर आक्रमण किए थे। जब भयंकर आक्रमण किए पर फिर भी वो भरतपुर को जीत नहीं पाए थे। तो उसके बाद अप्रैल 1805 के अंदर दोबारा से संधि हुई, और संधि हुई तो उस वक्त जो पूर्व संधि शर्तें थी उनको सेम को ही लागू किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अहदनामा एक है, अहदनामा क्या होता है? समझौता पत्र होता है, उसको अहदनामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला कर कौन सा था दोस्तों? खिराज।
जो खिराज था दोस्तों ये भूमि पर लगता था। उसके अलावा बात करते हैं चौथ की, सरदेशमुखी, खमस की, इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो चौथ होता था ये किनके द्वारा, चौथ और सरदेशमुखी किनके द्वारा लिया जाता था, तो ये दोस्तों मराठा थे, उनके द्वारा ये लिया जाता था। अब चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या थी। चौथ होता था, इसमें क्या कहते थे कि जो हम आपकी आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा करेंगे, आपका कुल राज्य की आय होती थी उसका 1/4% ये ले लेते थे। जो सरदेशमुखी थी ये एक एक्स्ट्रा कर था। ये क्या था, ये कहते थे जो आपकी आय होती है, ये तो हो गया सुरक्षा के लिए कर, कि हम सुरक्षा करेंगे, ये आपका जो राजस्व होता है उसके लिए, और ये थी एक्स्ट्रा, यानी ये तो ले ही लिया, उसके अलावा जो आपकी इनकम हो रही है उस पर 10% और लेंगे, ये लगेगा सरचार्ज, एक्स्ट्रा सरचार्ज बोलते हैं, हमने सरचार्ज लग रहा है, तो ये सरचार्ज था एक किस्म का उनका, कितना 10%, उसको बोलते थे सरदेशमुखी। उसके अलावा खमस की बात करते हैं दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है 1/5वां भाग वैसे तो। और खमस क्या होता है, खमस वैसे होता है लूट का धन। जो लूट का धन था ये 2 भागों में होता था। 2 भागों में क्या होता था, 1/5 ये तो कहते थे राजकोष में जमा करवाते थे, और उसके बाकी बचा जो 4/5, यानी ये हो गया आपका 20%, ये हो गया 80%। जो 80% था ये सैनिकों में बांट देते थे, जो सैनिक लड़के आते थे ना उनमें बांट देते थे लूट का धन, जो भी लड़ाई करके लेते थे। और उसके बाद कहते हैं औरंगजेब आया था, उसने ये चेंज कर दिया, राजकोष में उसने 80 कर दिया, सैनिकों को 20 कर दिया। ऐसा पढ़ने को भी कहीं मिलता है। बाकी से 2 चीज की और भी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। एक होता है जजिया और एक होता है दोस्तों जकात। तो जजिया तो दोस्तों धार्मिक कर था, यानी जो गैर मुस्लिम थे उन पे लगाया जाता था। और जो जकात था, जकात ये ऐसा माना जाता था 2.5 यानी 1/40 अपनी आय का है, ये गरीबों के अंदर दान देना चाहिए, ये चीज कहती है ये जकात मुस्लिम्स पे। और जो गैर मुस्लिम थे उन पे लगता था जजिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, मैंने इससे थोड़ी सी बार बात ही कर लें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साथ साथ दोस्तों आप ये करो, जैसे मैं लिखा अहमदनामा क्या है या भूमि पे लगने वाला कर क्या है, तो आप दोस्तों कमेंट पे टाइप किया करो, जैसे आप सुन रहे हो, सुन के साथ आप भी टाइप कर दिया करो कि आंसर ये होगा। उससे क्या होता है, उससे जब आप साथ के साथ में जब इसमें कमेंट करोगे बीच के अंदर, उससे आपकी जो माइंड के अंदर रिटेंशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, यानी याद आपको ज्यादा रहेगा। इसलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा था। अभी ऊपर दोस्तों अपने बात की थी सुरक्षा कर अपना चौथ होता था, सरदेशमुखी एक्स्ट्रा होता था, अभी अपने बात की एक्स्ट्रा 10% वो ये होता था, खिराज अपना भूमि पे होता, खमस लूट का होता था, ये अपने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहां प्रवेश किया। तो कहां प्रवेश किया दोस्तों, भी ऊपर हमने हुड्डा सम्मेलन की बात की थी कि जो मारवाड़ का क्षेत्र था, कौन सा था, मंदसौर, उस एरिया से वो धन लूट के लेके गए थे। तो यानी कहां प्रवेश किया था, मेवाड़ में प्रवेश किया था 1711 के अंदर। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि 1732 के अंदर स्वाई जय सिंह थे, उसको मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो मराठाओं ने उसको घेर लिया था और फिर जय सिंह ने अपनी प्रजा स्वीकार कर ली थी। तो उसके बाद जय सिंह को कितने परगने देने पड़े थे, 28 परगने मराठाओं को देने पड़े थे दोस्तों। तो इस प्रकार से काफी वो स्ट्रांग होते गए थे मराठा। और उसके बाद में एट द एंड तो हुड्डा सम्मेलन अपने बात की थी वो हुआ ही था। अच्छा कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को दोस्तों ये हुड्डा सम्मेलन हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया। तो कोटा के महाराव दुर्जन साल, जोधपुर के अभय सिंह, अमेर के स्वाई जय सिंह, उसके अलावा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब दोस्तों जब ये बात कर ली तो बाकी शासक भी आपके मन में होंगे कि कौन कौन थे, तो अपने वो भी एक बार थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। अध्यक्ष इसके कौन थे दोस्तों, जगत सिंह सेकंड थे। वो कहां से थे, वो अपने मेवाड़ से थे। उसके अलावा नागौर में दोस्तों भगत सिंह थे, इसमें बूंदी के भी शामिल हुए थे। बूंदी में कौन शामिल हुआ था, दलेल सिंह। दोस्तों जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ये जो बाकी एग्जाम है अपने चाहे रीट का दें या दिनेश बोर्ड का दें चाहे आरएस का दें, ये पूछ लेते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा पता होगा तो बेटर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ के साथ आपके लिए। तो बीकानेर के कौन थे दोस्तों, जोरावर सिंह। करौली में कौन शामिल थे, यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, गोपाल सिंह है। करौली के गोपाल सिंह थे दोस्तों, और किशनगढ़ के राज सिंह। तो दोस्तों ये जो इतनी जो रियासतें थी वो इतनी इकट्ठी हुई थी दोस्तों, इसलिए हुड्डा सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्यादातर को पता होगा, पर कौन कौन से शासक थे मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अपने शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो विवाह हुआ दोस्तों हुआ था अमेर के जो स्वाई जय सिंह थे उनके साथ हुआ था। तो विवाह तो हुआ था, पर इसके पे थोड़ी छोटी सी कहानी है, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक समझौता है दोस्तों, देबारी समझौता। देबारी समझौता दोस्तों कब का था, 1708 का। जो 1708 देवारी समझौता है, इसके अंदर दोस्तों 3 में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था इसमें दोस्तों, जो अमर सिंह सेकंड थे ये तो थे अपने मेवाड़ से, ठीक है, उदयपुर यानी मेवाड़। और मारवाड़ से कौन सा था दोस्तों, अजीत सिंह है। और उसके अलावा आमेर से कौन हो गए, सवाई जय सिंह है। तो ये समझौता हुआ था इन 3 के बीच में हुआ था। अमर सिंह सेकंड ने कहा
कि जो अजीत सिंह है इसको तो जो मारवाड़ है इसका राजा बनाने के अंदर सहायता की जाएगी, और जो आमेर के राजा है वो सवाई जय सिंह है इसको बनाने के अंदर सहायता की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? महाराणा अमर सिंह के द्वारा। कोई मुअज्जम था उनके द्वारा इन दोनों को मान्यता नहीं दी गई थी उस वक्त। उसके बाद में अमर सिंह सेकंड ने एक बात और कही थी, मेरी जो पुत्री होगी इसका विवाह किसके साथ होगा? जय सिंह है जी, आप सुंदर ज्यादा दिखते हो तो आपसे साथ में हम शादी करवाएंगे। पर जो शादी तो करवाएंगे पर शर्त क्या रहेगी कि आपको जो पुत्र होगा वो जयपुर का नया राजा बनेगा, यानी आमेर का राजा बनेगा। उसका पुत्र कौन सा हुआ था दोस्तों? चंद्रकुमारी भाई और सवाई जय सिंह, इनका पुत्र हुआ था माधो सिंह। तो यहाँ पर आगे एक समस्या और हुई थी, इसका एक भाई और था, यानी जय सिंह का बड़ा बेटा तो कौन था? वो था ईश्वरी सिंह, और छोटा बेटा था माधो सिंह। तो इन दोनों के बीच में बाद में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। ऑब्वियसली बात है, जब छोटे की बात होगी तो इसको बड़ा बना दिया। संधि के अकॉर्डिंग तो माधो सिंह बनना चाहते, पर ईश्वरी सिंह था बड़ा बेटा। तो फिर इसके बाद दोनों लड़ाई होगी। और दोस्तों ये ईश्वरी सिंह वही है जिसने फिर बाद के अंदर क्या हुआ था, मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि माधो सिंह मराठों से मिल गया, आक्रमण हो रहे थे। तो ईश्वरी सिंह ने दोस्तों वो कहते हैं जहर पी लिया था। छोटी उम्र 30 साल की उम्र में टेंशन को झेल नहीं पाए थे बेचारे, और तब जहर पी के इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। माधो सिंह दोस्तों ये वही है जो आपको याद होगा, कौन से? नौ पासवानों के महल। ये दोस्तों वही माधो सिंह है अपने। नौ पासवानों के महल किसने बनाए थे? जो इन दोनों के जो पुत्र हुए थे ना, जय सिंह जी और चंद्रकुमार बाई जी, इन्हीं के पुत्र थे माधो सिंह। इन्होंने नौ पासवान ने बनाई थी, याद आ गया होगा आपको, अपने पीछे बात की थी। तो नौ पासवानों के महल दोस्तों इन्होंने बनाए थे, और उसके अलावा जो स्वामी माधोपुर है वो भी इन्होंने ही बसाया था दोस्तों। इस प्रकार से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बाकी डिटेल से जब अपनी हिस्ट्री करेंगे दोस्तों तब अपनी सारी बात करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना कब शुरू किया? तो खिराज देना दोस्तों कब शुरू किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था 1728 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब शुरू की? तो संधियों के साथ कब स्टार्ट की थी? 1817-18 के अंदर दोस्तों संधि स्टार्ट की थी। 3 संधियां थी। हस्तक्षेप की नीति थी दोस्तों कॉर्नवालिस की। उसके बाद वेलेजली आया था, उसने क्या किया था? उसने सहायक संधियां स्टार्ट की थी। और जो ये संधियां थी दोस्तों, अधीनस्थ की संधियां बोलते हैं जिसको, तो ये संधियां स्टार्ट हुई थी 1817-18 के अंदर दोस्तों ये संधियां स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले संधि किसने की थी दोस्तों? एक छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले संधि की थी करौली के अंदर, और सबसे लास्ट में किसने संधि की थी? सिरोही ने 1823 के अंदर संधि की थी। और जो करौली है इसने संधि की थी 9 नवंबर 1817 को इसने संधि की थी। करौली के बाद दोस्तों संधि की थी टोंक ने, टोंक के बाद की थी दोस्तों कोटा ने, जोधपुर ने, जोधपुर के बाद की थी उदयपुर ने यानी मेवाड़ ने संधि की थी, बूंदी ने, बूंदी के बाद में बीकानेर ने संधि की थी, उसके बाद किशनगढ़ ने संधि की थी। इस तरह दोस्तों अलग अलग संधियां हुई थी। तो मैन इंपॉर्टेंट कौन होता है? पहली संधि, पहली करौली की थी, और अंतिम किसकी थी? वो सिरोही की थी। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। कई बुक्स के अंदर अलग अलग डेट लिखी होती है, कई में 15 लिखी होती है, कई में 9 लिखी होती है, तो मैंने 9 को ही माना है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? साइन किए थे, सिरोही ने साइन किए थे। और कब किए थे? अभी उन्होंने बात की है दोस्तों, वो किए थे 1823 के अंदर। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त नहीं है प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।